सत साहेब, भगत जियों, एक प्रश्न आता है बार बार लोगों का कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब त्यागने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन यदि हम धन को त्याग देंगे तो हम खाएंगे क्या? यदि हम स्त्री सुख त्याग देंगे तो हम भोगेंगे क्या? अगर हम मोह त्याग देंगे तो बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? तो इस चीज का जवाब साहिब देते हैं अपनी वाणी में। साहिब कहते हैं, क्या राजा क्या रीत अतीत अतीम रे, जोधा गए अपार न चंपी सीम रे, या दुनिया संसार पतासा खांड का, जोरा पीवे घोल विसर्जन मांड का। कि भाई, जितने भी राजा हो गए इस संसार में, क्या उनके पास धन की कमी थी? क्या उनके पास रानियों की कमी थी? या उनके पुत्र पुत्री नहीं थे? उनका राज चलता था। कितने उनके पास योद्धा थे जिनका कोई वार पार नहीं था। रावण जैसे योद्धा होकर चले गए इस संसार से। उनके पास किस चीज की कमी थी? क्या उन्होंने धन को नहीं भोगा? या उन्होंने स्त्री सुख नहीं भोगा? या उन्होंने अपने पुत्र सुख को नहीं भोगा? उन्होंने कौन सा सुख नहीं भोगा? जरा बताइए तो। जिस रावण के लिए कहा जाता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कि जो रावण था जिसके 1 लाख पुत्र पुत्रियां थे और जिसके घर पे लगभग 1.25 लाख नाती थे, आज उस रावण के घर कोई दिया लगाने वाला भी नहीं बचा है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि इन सारे भोगों को भोगने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या इन भोगों को फिर त्याग दें? तो साहिब कहते हैं कि भोगों को त्यागना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि पेट है तो रोटी मांगेगा, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, तो क्या करें? तो साहिब कहते हैं कि भाई, अगर भूख लगती है तो भोजन करो। कबीर खुद याकू करी करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के करो भजन निसंग। कि इसको टुकड़ा डालो। अब टुकड़ा डालोगे तभी ये भूख शांत होगी और तभी आप भजन कर पाओगे। अब बात तो सारी यही है कि टुकड़ा डालने के लिए वो टुकड़ा कमाना पड़ेगा, उसके लिए फिर धन चाहिए, और धन के लिए फिर मना कर दिया। तो बात ये नहीं है कि मना कर दिया। संतों की वाणी को ध्यान से अगर समझोगे तो बात समझ में आएगी कि संतों ने कहा है कि आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति करो। लेकिन जब व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा किसी चीज को अपना शौक बना लेता है, किसी चीज में आसक्ति बढ़ जाती है, वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज बता रहे हैं कि जिसके पास आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करो, लेकिन यदि आवश्यकता से ज्यादा अगर आप करना चाहोगे तो फिर आप इस काल के बंधन में फंस जाओगे। या दुनिया संसार पतासा खांड का। आपने पतासे देखे होंगे, जो पुराने आदमी हैं उन्होंने देखे होंगे पतासे, सफेद मीठे के। वो क्या होता है? वो खांड का बनता है, मीठे का बनता है। उसे पानी में डालो तो वो गल जाता है। जोरा पीवे घोल विसर्जन मांड का। और जो जोरा है, जोरा किसको कहा गया है? जोरा कहा गया है काल की पत्नी को, काली को। वो तुम्हें इस पतासे की तरह, पानी को जैसे पतासा अपने अंदर मिला लेता है, ठीक इसी प्रकार वो जोरा इस संसार को घोल कर उसका मांड बना के पी जाती है। ये माया उसे खत्म कर देती है, पी जाती है। उसके फिर मुक्ति का कोई उपाय नहीं रहता। इसीलिए इस संसार के पीछे ना भागो। जो आपकी आवश्यकता है उसे पूरी करो। तो धन कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए। धन कमाना चाहिए अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। क्या गुरु नानक देव जी मोदी खाने में काम नहीं करते थे? या कबीर साहब अपना ताना नहीं बुनते थे? कौन ऐसा संत है जिसने कि अपने जीवन यापन करने के लिए कोई काम ना किया हो? कोई भी तो ऐसा नहीं है जो कि बेकार और खाली बैठा हो। ऐसा कोई संत आपको नहीं मिलेगा। हर एक संत कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन के लिए कार्य करते ही रहे हैं।
आगे साहिब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ बटाऊ लूट ही, हिरस खुदी घट माही सो बहुविधि कूट ही। कि आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये सभी बटाऊ लगे हुए हैं, ये सभी लुटेरे लगे हुए हैं, ये आपको लूट रहे हैं। और इतना ही नहीं, हिरस खुदी घट माही, तुम्हारे अंदर हृदय में खुदी क्या होती है? अहंकार। इतना प्रबल अहंकार है कि वो तुम्हें कूटता है, वही तुम्हें इस संसार में कूट रहा है। तुम्हारा जो अहंकार है वही तुम्हें इस संसार में फंसाए हुए है। यदि तुम्हारा अहंकार ना हो तो तुम्हारे अंदर तू और मैं का भाव ही नहीं होगा। जब मैं नहीं होगी तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। जब मेरा ही नहीं होगा तो हम किसी चीज का लोभ लालच ये सब नहीं करेंगे, किसी चीज का मोह नहीं करेंगे। मोह क्या होता है? जब हम कहते हैं मेरा मेरा। लोभ क्या है? कि ये धन मेरा, पुत्र स्त्री मेरी, ये मोह हो गया। और उसको अब स्त्री है तो उसको भोगने के लिए वो काम हो गया। और जब ये सारी चीजें ना मिले तो नहीं मिलने पे पैदा होता है क्रोध। क्यों क्रोध होता है? कि मेरी चीज मुझे नहीं मिली इसलिए क्रोध होता है, मेरी बात नहीं मानी गई इसलिए क्रोध। तो सब चीजों की जड़ ही है ये खुदी। इस खुदी को ही मिटाना है तभी वो खुदा मिलता है। तो अपने अहंकार को जब अहम का वहम मिट जाएगा तभी वो परमात्मा उसका जो है दीदार होगा, उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन कैसे होगी? जो मन है, मन के अंदर तो इतना संशय है, इतना शोक व्याप्त है। जिस प्रकार अभी संशय बहुत से लोगों का है कि हम क्या करें, हम कोई चीज खाएं या ना खाएं, कमाएं या ना कमाएं। तो इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। साहिब कहते हैं, सांसा सोग शरीर सुरसरी बहत है, नहाई 14 भवन गवन सा रहत है। कि ये जो संशय है ना, ये संशय अर्थात जो दुविधा है, इस दुविधा की और सोग माने दुख, इस दुख की और शरीर, इस शरीर के अंदर दुख और दुविधा, इन दोनों की नदी बह रही है। सुरसरी अर्थात नदी। और 14 भुवन जो हैं वे सब के सब इसी के अंदर नहाए हुए हैं। अर्थात ये सोग और ये संशय ये 14 भुवनों में व्याप्त है। आप कहीं भी चले जाओ, 14 भुवनों में इन्हीं की नदी बह रही है। आप संशय से मुक्त नहीं हो पाओगे, आप इस शोक से मुक्त नहीं हो पाओगे। और ये संशय ही होती है दुविधा। और जहां दुविधा है वहां पर व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। और जब निर्णय नहीं ले सकता तो जाहिर सी बात है कि वो फिर कैसे मुक्ति को प्राप्त करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है उसके मन में तो कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। दुविधा कैसी होती है? किसी गुरु ने कुछ सत्संग किया और फिर व्यक्ति ने दूसरे किसी और का सत्संग सुन लिया। अब वो सोचने लगेगा कि पहले वाले गुरुजी ने तो इस प्रकार से बात कही थी और दूसरे वाले ने इस प्रकार की बात कह दी, अब दोनों में से सच क्या है? अब अगर उसको कोई गुरु नाम दान दे भी दे तो भी उसके मन में यह दुविधा रहेगी कि ये नाम सच्चा कि वो नाम सच्चा, नाम ऐसे जपना चाहिए कि नाम वैसे जपना चाहिए। अब वो जिस दुविधा में, जिस संशय में पड़ गया, इसका निवारण उसका अब मरते दम तक नहीं हो सकता। हां, एक उपाय है। यदि वो गुरु की शरण में जाकर और उनसे प्रार्थना करे कि मेरे मन में ये दुविधा है, आपने जो कहा है उस पर मुझे संदेह आ गया है, मुझे क्षमा कीजिए और इसको विस्तार पूर्वक समझाइए कि क्या ये सही है। और उसके बाद सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद वो स्वयं उस बात पर अमल करे और अमल करके खुद का अनुभव प्राप्त करे कि हां, जो गुरुदेव ने बताया क्या वो सही है या नहीं है। यदि ये सही नहीं है तो उसे त्याग दे, और यदि वो चीज सही होती है तो अपने आप ही आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। केवल यही है संशय को दूर करने का तरीका, नहीं तो जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। व्यक्ति के मन का संशय दुविधा दूर नहीं होती, उसके शरीर के रोग, उसके शरीर का जो दुख है वो कभी दूर होता ही नहीं।
चाहे कोई किसी भी भवन में चला जाए, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ, या आप धरती पर रहो, ये दुख कभी दूर नहीं होगा। केवल सतगुरु ही इसे दूर कर सकते हैं, और वो भी जब आप स्वयं अनुभव कर लोगे तब। इसीलिए मन में कभी दुविधा आने मत देना। दूसरी चीज है दुर्मति, यानी कुबुद्धि। दुर्मति दो जग बाहि, बलय बहु भात रे, सतगुरु भेटा होए तो नीचे स्वात रे। जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होता है वो केवल और केवल दोजख में जाता है, उसे केवल और केवल नरक की प्राप्ति होती है। और यदि उस नरक से बचना है तो केवल एक ही व्यक्ति है कि सतगुरु। जब सतगुरु से भेंट होती है, सतगुरु भेटा होए तो नीचे स्वात रे, तो फिर वो स्वाति रूपी बूंद बन जाता है। और स्वाति की बूंद उसको अगर सीप मिल जाए तो वो मोती बन जाती है। तो ये स्वाति की जो बूंद है ये आपको केवल सतगुरु ही बना सकते हैं, अन्यथा आप बिखर जाओगे। यही स्वात की बूंद अगर रेत में मिले तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही स्वात की बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो वो विष बन जाती है। लेकिन यदि सतगुरु मिल जाए तो यही स्वाति की जो बूंद है यही मोती बन जाती है। तो ये सतगुरु की महिमा है। तो सतगुरु जब तक नहीं मिलते तब तक आपकी दुविधाओं का कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए जो साहिब कहते हैं उस पर आप चलिए। आजिज जीव अनाथ पर्या है बंद में, हरिहा महबूब कहता दास गरीब जगत सब फंद में। कि जो उस परमात्मा का प्यारा ये जीव है ये अनाथ हो गया है। क्यों अनाथ हो गया? क्योंकि ये अपने उस मालिक को भूल गया, ये अपने ही स्वरूप को भूल गया कि मैं कौन हूं, और ये उस परमात्मा को भूल गया कि मेरा मालिक कौन है। इसीलिए ये माया के बंधन में फंसा हुआ है और ये अनाथ असहाय महसूस करता है स्वयं को। और ये सारा जगत जो है, ये सारा जगत इस माया के बंधन में पड़ा हुआ है। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई माया के बंधन से निकलने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन तरीका कोई भी हो अंत में मुक्ति अपने अनुभव से ही होगी। तो अनुभव की तरफ चलो। साहिब कहते हैं अकल विकल होए जाए सु सतगुरु बाहरी, बामन के घट माहे जो बसे बलाहरी। ममता का दरियाव झिकोले खात है, सुरनर मुनिजन पंडित सब ही नहात हैं। कि देखिए अभी जो नदी की बात कही, कौन सी नदी? ये नदी है दुविधा और शोक की। इस नदी में हर कोई नहा रहा है, सुर नर मुनि जन पंडित सभी तो नहा रहे हैं। और नदी है ममता की, मोह की, काम की। इस काम की नदी में हर कोई डुबकी लगा रहा है। लोग कहते हैं कि जी अगर पत्नी जबरदस्ती करे तो क्या करें? यह प्रश्न एक जायज प्रश्न है। हो सकता है आप में से बहुतों को लगेगा अरे ये कैसा प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न स्वाभाविक है। गृहस्थी के जीवन में ऐसी समस्या आती है और लगभग हर गृहस्थी के जीवन में आती है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? इस चीज का उत्तर तो होना चाहिए ना। तो संत क्या कहते हैं और साहिब क्या बताते हैं इस चीज के बारे में? तो क्या कहते हैं कि सुर नर मुनिजन पंडित सब ही नहाते हैं। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, पंडित हो, ये सभी इस काम की नदी में स्नान करते हैं। कौन है जो नहीं करता? कहर लहर के लोर कुटल काली नदी, अपनी अपनी बेर सबे बैठे गदी। कि चाहे कोई कुछ भी कह ले कि ये बड़ी काली नदी है, बड़ी कुटिल है, चाहे कुछ भी हो, इस काम वेग को आप कुछ भी कह लो, लेकिन अपनी अपनी बारी में सभी के सभी इस काम से गुजरे ही गुजरे हैं। इस नदी में सबने गोता खाया है। इंद्र उर्वशी छाड़ सु गौतम कह गया, चंद्र लगी मृग छार चिलत्तर क्या भया। बताइए, गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, क्या उसके पास इंद्र नहीं गया? अपनी पत्नी उर्वशी को छोड़कर, और वो धोखा दिया उसने गौतम ऋषि को, और गौतम ऋषि का रूप धर के और चुपचाप उनकी कुटिया में प्रवेश कर गया। और जो चांद था, जो चंद्र था, चंद्र ने अपनी स्थिति बदल के कि हाँ भाई चलो,
जल्दी ही जो है सूरज, जो चंद्र था वो छुप गया। उसने आकर मुर्गे का रूप धारण किया और बांग दी। गौतम ऋषि को लगा कि भाई सुबह हो गई। वो बेचारे सुबह सुबह उठ के और नदी पे स्नान करने चले गए। अहिल्या अंदर सोई थी और गौतम ऋषि ने उसके साथ छल किया। गौतम ऋषि का रूप धर के इंद्र ने छल किया। गौतम ऋषि तो गए बेचारे नहाने, गौतम ऋषि का रूप धरा। अहिल्या को पता नहीं लगा, उसको तो यही दिखाई दिया कि ये मेरे ही पति हैं। उसने तो अपना पति सोचकर ही रमन किया, लेकिन इंद्र ने छल किया। तो इसी कारण इंद्र जो है उसको भी श्राप लगा और जो चंद्र था उस चंद्र को भी श्राप लगा। इसीलिए जो हम देखते हैं कि दाग इस चंद्रमा पे आज भी है, ये उसी का दाग है। शुक्ल कूकड़ा होए कू कहे प्रभात रे, इंद्र सहस भग कीन दई की दात रे। कि जो चंद्रमा थे वो कुकड़ बन गए, मुर्गा बन गए और सुबह सुबह बांग लगाई, और जिस कारण जो मैंने आपको ये बताया ये सब हुआ। संपट शिला होए गई अहिल्या देख रे, येक काम के बाण किए बहुछेक रे। देखिए काम का वेग कुछ देर के लिए आया। जैसे ही इंद्र गया अहिल्या के पास, इंद्र के ऊपर काम का वेग आया और फिर अपने पति के रूप में उस इंद्र को देखकर अहिल्या के मन में काम का वेग आया। केवल एक बार के काम के वेग ने क्या किया, इंद्र को भी श्राप दिलाया, चंद्र को भी श्राप दिलाया और अहिल्या को भी श्राप दिलाया। और अहिल्या बेचारी वो शिला बन गई। और उसके बाद कितने कितने वर्ष निकल गए, कितनी कितनी सदियां निकल गई। उसके बाद श्री राम जब आए तब अहिल्या का उद्धार हुआ। तो एक जो काम का बाण है, केवल एक बाण, एक बार का जो काम का वेग है, ये क्या करवा सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए साहिब कहते हैं, काम नदी मत नहाए, टरे तो टालिए, हरिहा महबूब कहता दास गरीब रतन क्यों जालिए। कि जो आपका ये रतन है, कौन सा रतन, जो वीर्य होता है, बोले इसे व्यर्थ मत करो, जितना हो सके इस काम की नदी में मत नहाओ, इस काम से जितना टल सकते हो उतना टालो। क्यों टालो? क्योंकि आपका जो ये रतन है ना, इसके अंदर जीवन होता है। यही है वो चीज जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी। जब व्यक्ति साधना में बैठता है, जब ध्यान में बैठता है, तो कौन कौन से स्थान पे हमारे चक्र हैं? एक है मूल चक्र। मूल चक्र के बाद किस पे है? इंद्रिय चक्र, या फिर कहिए स्वाधिष्ठान चक्र या स्वाद चक्र। वहीं से ही ये सारी चीजें निकलती हैं और ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेकिन यदि इसका मुख नीचे की तरफ होगा, ये जो फूल है अगर इसका मुंह नीचे की तरफ होगा, जो आपका इंद्रिय चक्र है, इंद्रिय कमल, अगर ये मुंह नीचे की तरफ होगा, तो आपका जो ये रतन कहा जा रहा है, ये सारा, इसको साहिब ने रतन क्यों कहा? क्योंकि ये बहुत कीमती है और हम इसे ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं रोजाना। तो इसीलिए इसको जतन से रखना चाहिए, क्योंकि यही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि कोई व्यक्ति काम के आवेग में होकर और लगा रहेगा, तो उसके अंदर ऊर्जा बनेगी ही नहीं। जो बनी ऊर्जा वो सब कुछ ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगी और व्यक्ति स्वयं का कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो ऊर्जा आपको ऊपर उठानी थी, वो सारी ऊर्जा तो आपने व्यर्थ कर दी। साहिब क्या कहते हैं? रतन जतन से राखो पारा बिंदरे, कामनी काल बिहाल समझ ले अंधरे। कि भाई जितना हो सके टालो। अगर नहीं टलता है, जबकि बात अलग है। जैसे कुछ व्यक्तियों के सवाल आते हैं कि पत्नी जबरदस्ती करती है, झगड़ा करती है। तो भाई झगड़ा करती है तो उस समय ठीक है, आप सहवास करो, लेकिन अपनी तरफ से टालो जितना टाल सकते हो। कहने का अर्थ यह है कि आप लिप्त मत हो। यदि पत्नी उसमें लिप्त है तो ठीक है, लेकिन आपके मन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
अन्यथा क्या होगा, कभी आपके मन में आ सकती है, कभी पत्नी के मन में काम वेग आ गया, तो फिर तो आप जो है सारा सब कुछ ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे, आपका सारा रतन जो था वो सब ऐसे ही चला गया। तो यहां साहिब स्पष्ट कर रहे हैं कि काम नदी मत नहाए, कि काम की इस काम वेग की नदी में मत नहाओ, टरे तो टालिए, इसको जितना हो सकते हैं टालो। फिर क्या कहते हैं, रतन जतन से राखो पारा बिंदरे, कामन काल बिहाल समझ ले अंधरे, कि इस रतन को जितना जतन से हो सकते हैं अपने इस पारा को, इस बिंद को, इस बूंदों को रखो, बचा कर रखो। अन्यथा जो कामन अर्थात कामनी किसको कहा गया, स्त्री को, अर्थात ये जो कामिनी है ये स्त्री है, ये माया के रूप में जो बैठी हुई है, ये तुम्हारे लिए काल बन जाएगी, तुम्हारा हाल बेहाल कर देगी और तुम इस काम वासना के अंदर अंधे हो जाओगे। जो व्यक्ति काम वासना में अंधा हो जाता है उसका कामनी या फिर कहिए माया यही हाल करती है। तो इसलिए फिर से कहते हैं, जिन लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि जितना हो सके इसे टालो और इससे बचकर रहो। जब परिस्थिति ऐसी होती है कि नहीं भाई सामने से कुछ झगड़ा हो रहा है बात नहीं बन रही है, तब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सहवास हो जाता है। आगे साहिब क्या कहते हैं, शब्द भोग संजोग जो साला कर्म है। फिर क्या करना चाहिए, शब्द भोग संजोग जो साला कर्म है, सन का दुख को बूझ यो ही निज धर्म है। अब आपका धर्म क्या है, आपका धर्म है उस शब्द का भोग करो, काम का भोग नहीं, शब्द का भोग। शब्द का भोग अर्थात जो आपको नाम दिया है उसका सुमिरन करो, जो शब्द दिया गया है उसका सुमिरन करो, यही पवित्र कर्म है। और अपने आप को संजोग अर्थात मतलब अपने आप को जोड़ो उस परमात्मा के साथ। चाहे सनकादिक से पूछो, ब्रह्मा से पूछ लो, हर किसी का यही धर्म है, सभी यही बताएंगे कि हाँ यही आपका धर्म है। आगे साहिब कहते हैं, मथनी सृष्टि चलाए जगत गारत किया, जैसे परे पतंग देख दीपक दिया। जिस प्रकार एक दिए को देखकर दीपक उसकी तरफ दौड़ता है, उड़ा चला आता है और वो पतंगा जो है उसी दीपक के ऊपर मंडराता है, उसी की तेज लो में उसके पंख जल जाते हैं और वो वहीं पर प्राण त्याग देता है। ठीक इसी प्रकार ये जो सृष्टि है हमारी, ये सृष्टि कैसे चली, इसी प्रकार इस इंद्री को मथने के बाद ही तो चली है। ये सारा जगत ऐसे ही तो पैदा हुआ है। ये जगत बढ़ता गया और जिस प्रकार पतंगे दीपक को देखकर और उस पर आसक्त होकर और प्राण त्याग देते हैं, इसी प्रकार ये संसार भी अपने प्राण त्याग रहा है। यहाँ सभी लोग मर ही तो रहे हैं और तो कुछ नहीं हो रहा। मुक्त कौन हो रहा है, जो इनसे परे हो जाता है वही मुक्त हो रहा है, अन्यथा यहाँ पर सभी मर रहे हैं। हाड चाम का गाम सुघोरा रंब है, सप्त कुंड तिस माही जो कहें हुरंब है। साहिब कहते हैं कि ये सारा संसार एक गांव है, किसका, हड्डी और चमड़ी का। हड्डियां और चमड़ी ही तो है, उसी पर तो ये ढांचा खड़ा हुआ है। हड्डियों के ऊपर चाम लपेटा हुआ है, इसके अंदर मांस अस्थि मज्जा सब भर दी है। 7 कुंड का ये जो शरीर है, इसी के अंदर जो है वो माया खेल रही है और वो माया इसमें 5 इंद्रियों के द्वारा हमें भर पाती है और हम इसी के अंदर डूबे हुए हैं। नरक नगीना देह धीर का धाम है, दुर्वासा से देव सुवट के काम है। काम भवर कुछ लाए उर्वशी भोगिया, तिहु लोक का कार सुबोरे जोगिया। ये नरक का एक देह है, इसी के अंदर नगीना भी है, आपकी जो आत्मा है वो भी इसी शरीर में है, अन्यथा इसके अंदर केवल नरक और नरक ही तो है, और क्या है इस शरीर के अंदर। लेकिन इसी नरक रूपी शरीर को भोगने के लिए दुर्वासा जैसे जो ऋषि मुनि थे वे भी अटक गए, देवता है वो भी अटक गए, काम के ही जो चक्कर में पड़ के, काम के भंवर में पड़ के उर्वशी को भोगने चले गए। विश्वामित्र जी
विश्वामित्र जी ने भोगा। तीनों लोग जो हैं, तीनों लोग इसी काम की वासना में उलझे हुए हैं। उर्वशी लग्या सराप शरीर तुरी भई, हांडी घर घर बार कुमत घट में छई। और उर्वशी जिसको श्राप लगा उसको क्या बनना पड़ा? उसको बनना पड़ा गधी। और गधी बनने के बाद कुम्हार के घर में जगह जगह वो घूमती रही, कभी इस घर कभी उस घर, मिट्टी ढोती रही, बोझा ढोती रही। तो ये जो कुबुद्धि होती है, इस कुबुद्धि के कारण व्यक्ति अपना ही पतन कर लेता है। इसलिए जितना हो सके इस काम से बचो। पाहन से नग फोर खुशी, फिरता खरा इस तय आगे और कहा होगा बुरा। अरे गधे बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि सतगुरु की बात नहीं मानी, क्योंकि नाम सुमरन नहीं किया। कबीर हरि के नाम बिन राजा रासब होए, माटी लदे कुम्हार के घास न नीरे कोय। नाम का सुमरन नहीं किया, केवल काम का सुमरन किया और अंत में क्या बने? गधे बन गए। और उसके बाद अपने खुर जो है, खुर घिसते रहो पत्थर पे। क्यों घिसते रहो? क्योंकि बोझा लदा है भाई। अब खुरों पे ही तो चलता है ना गधा। जो पैरों के नीचे होते हैं उनको बोला जाता है खुर, और वो घिसते रहते हैं और गधा घायल होता रहता है लेकिन बोझा ढोता रहता है। साहिब कहते हैं कि अब इससे ज्यादा तुम्हारा क्या बुरा हाल होगा कि तुम्हें ना कोई घास डाली जाती है, तुम्हारे पैरों में घाव हो गए, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर बोझा लदा हुआ है और तुम्हारे ये खुर घिसते रहेंगे और तुम्हें चलते रहना पड़ेगा। नहीं रुके, कहीं पर रुके तो कुम्हार फिर मारेगा और उसके भय के कारण तुम केवल बोझे को ही ढोते रह जाओगे। खोया लाल रतन जतन जाना नहीं, सतगुरु अर्थ विचार शब्द माना नहीं। तुमने सतगुरु के जो विचार थे उनको नहीं सुना, जो सतगुरु का जो शब्द था उसका विचार तुमने नहीं किया, उसका अर्थ नहीं समझा, उनकी बात नहीं मानी और तुमने काम के वेग होके अपना जो लाल था, अनमोल जो रतन था, वो रतन तुमने खो दिया। तुमने उसे बचाने का कोई जतन नहीं किया। कोट पाप सिर ओट जगत संग जात है, खाली रहा खलील लग्या का हाथ है। कि करोड़ों पाप तुमने जो है इस जगत में आकर अपने संग में भर लिए, अपने ऊपर ले लिए, और अब इस जगत से तुम उन पापों के साथ वापस चले जाते हो। और उसके बाद तुम कहीं गधे बनते हो, कहीं कुत्ते बनते हो। क्या मिलता है तुम्हें? आखिर खाली हाथ रह गए ना। पारासुर से देव काम को दरमले, जाए व्यास बशेष खेवटिनी कू छले। पारासर ऋषि ने देखिए काम के वशीभूत होकर पुत्री से ही संगम कर लिया। और वहीं व्यास जी ने किसके साथ संगम किया? जो सत्यवती, एक मछुआरे की बेटी थी, वही सत्यवती है जो भीष्म के पिता की पत्नी बनी। ये वही सत्यवती है जिससे आगे जो धृतराष्ट्र, पांडु और ये सब जो हुए, उन सब की ये दादी थी। इसी के कारण ही तो ये सारी महाभारत आगे रची गई। तो इसीलिए इन चीजों को समझिए कि एक काम के पीछे क्या क्या नहीं हुआ है। लेकिन हाय रे किस्मत, ये मनुष्य फिर भी नहीं समझता। ये मनुष्य फिर भी हल्का सा वेग आते ही और उसी में लिप्त हो जाता है। ये साहेब की वाणी नहीं समझता। साहेब कहते हैं, जल की बूंद विचार साज जिन साजिया, 10 द्वारे की देह बनाए निवाजिया। कि भाई उस परमात्मा का कभी धन्यवाद दिया? कभी विचार भी नहीं किया कि जिसने जल की बूंद से तुम्हारा ये इतना बढ़िया शरीर बनाया, इसमें 10 द्वार बनाए, इस 10 द्वारे की देह बना के इसने तुम्हें नवाज दिए, तोहफे में दी है। क्योंकि जन्म कर्म लिख दिया लिलाट तुम्हार रे, खान पान पहुंचाया समझ गवार रे। दंत नहीं जद खीर दिया था खान को, राख्या जठरा माँ ही तुम्हारे प्राण को। कि देखो उसने तुम्हारे अंदर, जब तुम गर्भ में थे तो तुम्हारे अंदर कोई दांत नहीं थे मुख में, तब भी उसने तुम्हें भोजन पहुंचाया। तुम खाते नहीं थे लेकिन तुम्हारा पोषण किया। जठरा अग्नि के अंदर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा की।
उसने तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हारा जन्म लिखा, तुम्हारा भाग्य लिखा। मलमूत्र के बीच विषंभर राखिया, ऐसी जठरा माही हंस भला किया। कि मलमूत्र के बीच में भी उसने तुम्हें संभाल कर रखा। क्यों संभाल कर रखा? तुम्हारा इतना भला क्यों किया उसने? क्योंकि तुम तुत्कार करते थे तू ही करके कि हे मालिक तू ही है मेरा और मुझे इस नरक से बाहर निकाल, बाहर मैं आके तेरा ही भजन करूंगा। उसने सोचा कि तू भजन करेगा, तुम्हें इस संसार में लेकर आए। लेकिन संसार में आकर क्या किया तुमने? जिस गर्भ योनि से तुम निकले और उसके बाद बड़े होके तुम फिर से उसी भोग में लग गए, उसी मलमूत्र की देह को भोगने में लग गए। तो कबीर साहिब यही कहते हैं, जूनी संकट काट सुबंध छुटाइया, आया जग के माही सो पीर पुजाइया। कि भाई तेरा इतना भला किया, तुझे जोनी के संकट से निकाला, उसके बंधन से छुटाया, लेकिन तूने क्या किया? तूने उस परमात्मा को छोड़कर और किसकी पूजा की? कहीं पीर को पूज रहा है, कहीं पर चुड़ैलों को पूज रहा है, कहीं पर मूर्ति पूज रहा है। उस परमात्मा को लेकिन भूल गए। बाजे ढोल बिलल गुल्लड़ गावही, नाचे चंड चुड़ैल धनी नहीं ध्यावही। नाच गाना करते हो आप चुड़ैलों के साथ, जो क्या कहा? चंड चुड़ैल, चंडी कहा गया, चुड़ैल कहा गया। बोले इनके साथ तुम नाच रहे हो। चंडी चुड़ैल क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें खा रही हैं, ये तुम्हारा एक एक श्वास तुमसे छीन रही है, ये तुम्हें मुक्ति की तरफ नहीं जाने देंगी। तो इसीलिए साहिब कहते हैं, नीचे नूर जहूर धनी की दात रे, ये बालक बिलकंत समझ कुछ भ्रांत रे। कि भाई तुम इस चीज को निश्चय जानो कि ये सब कुछ उस परमात्मा ने, उस धनी ने तुम्हें दिया है, दान में दिया है। ये उसकी दात है, नेमत है, ये सौगात है तुम्हें जो दी है। तो इसलिए हे बालक, इसको अच्छे से समझो। ये जिस भ्रांति में तुम घूम रहे हो, जिस भ्रम में भूल रहे हो, इसको दूर करो और उस परमात्मा की वाणी सुनो, उस परमात्मा के रास्ते पर चलो। नहीं तो ऐसा जुलम गुदार गधेरी गद की, पूजे देई धाम सु निंदा पद की। क्योंकि ये जो स्त्री है, ये फिर तुम्हारी निंदा करवाएगी तुमसे उस परमात्मा की। वो खुद तो गधी बनेगी और तुम्हें भी गधे की योनि मिलेगी। क्योंकि तुमने किसकी पूजा करी? पूजे देई धाम सो निंदा पद की। तुमने उस परमात्मा पद की निंदा करी और किसको पूजा? कहीं धामों को पूज रहे हो, कहीं देवताओं को पूज रहे हो, कहीं मूर्तियों को पूज रहे हो, कहीं मढ़ी को, कहीं मसानों को। इसी चीजों को तो पूज रहे हो। मढ़ी मसानो जाए कर बोक चढ़ा वही, तोबा तालिब देखे गला कटा वही। कोई बकरा काट रहा है, कोई बलि दे रहा है, तुमने इन्हीं चीजों में तो डूबे हो, इन्हीं चीजों में तो फंसे हुए हो। क्या मूर्ति पूजा नहीं करते? क्या मढ़ी मसानों की पूजा नहीं करते? क्या तीर्थ व्रत में नहीं जाते? उस परमात्मा को छोड़ के बाकी सब कुछ पूज डाला, लेकिन उस परमात्मा को नहीं पूजा। डूबे पुरुषा नारी पुत्र समेत रे, हरिहा महबूब कहता दास गरीब धनी नहीं हेत रे। जिसका हेत, जिसका प्रेम, साहिब कहते हैं कि उस परमात्मा में नहीं होगा, वो पुत्र, पुरुष, नारी तीनों के तीनों डूबेंगे, वो कुल समेत डूब जाएंगे। अर्थात सभी को नरक का भागी बनना पड़ेगा, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो साहिब ने वाणी बताई है उस पर आप अमल करें। धन, वैभव, संपत्ति जो भी है उसके भोग के लिए कभी साहिब ने मना नहीं किया, लेकिन हां, उसमें आसक्त होने के लिए मना किया है। धन आया, जरूरत है तो उसका उपयोग किया, अधिक है तो दान दिया, और यदि इसके अलावा दोनों चीजों, काम के अलावा अगर तीसरा कुछ भी किया तो वो बंधन है। चाहे उसे आप जोड़ कर रख लो और या फिर उसको आप कुछ भी कर लो, वो नष्ट होना ही होना। और जैसे ही नष्ट होगा तो आपको दुख होगा, क्योंकि आप ना भोग पाए और ना ही उसको दान या परमार्थ में उसका उपयोग कर पाए। ठीक इसी प्रकार काम भी है तो जब जरूरत है तब काम का सेवन करना चाहिए, नहीं तो काम का सेवन नहीं करना चाहिए।
अगर किसी की पत्नी, किसी की स्त्री अगर परेशान करती है, बार बार अगर आपको जबरदस्ती करती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सेवन किया और उसके बाद अपना भजन में लग जाइए। लेकिन इसे एक नियम ना बना लो। ऐसा नहीं है कि आपने फिर इसको एक बहाना बना लिया। उसको भी समझाओ ये चीज। जब तक चीजें समझाओगे नहीं, जब तक उन्हें ज्ञान बताओगे नहीं, तब तक किस प्रकार से उनको समझ में आएगी? क्योंकि ज्ञान तभी आता है जब कोई समझाता है। यदि व्यक्ति को स्वयं ही ज्ञान हो जाता तो गुरु की जरूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए ये सारी चीजों को समझो और इस पर अमल करने की कोशिश करो। चाहे धन हो, वैभव हो, स्त्री हो, ये सभी चीजें, किसी भी चीज का भोग कर लो, लेकिन भोग एक सीमित अवस्था में होना चाहिए। भोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। अगर वो अविवेकी भोग है, केवल लिप्त हो रखे हैं, आसक्त हो रखे हैं, तो वो भोग विवेकपूर्ण नहीं है। वो आपको केवल और केवल नष्ट की ओर लेकर जाएगा। वो नष्ट करने के मार्ग पर ही जाएगा, पतन के मार्ग पर ही जाएगा। इसीलिए परमात्मा का सुमिरन कीजिए, उसके अधीनी में रहिए, दास भाव में रहिए और काम से अलग होकर राम की तरफ चलो, तभी आपका कल्याण संभव है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।